गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। आई होप गाइज आप लोगों ने लास्ट का व्लॉग देख लिया होगा एंड पता नहीं पसंद आया नहीं पसंद आया, बट जो भी है आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ खास नहीं किया था, जस्ट घर से निकल के कैफ़े गया एंड वहाँ पे गेम वेम खेल रहे थे, फिर फ्री होके वापस घर आया और आके सिर्फ सो गया था। और इवन एंडिंग करना भी भूल गया था, तो फिर वो ऐसे ही बिना एंडिंग के ही मैंने वो एडिट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मतलब वो संडे का व्लॉग था और उसके 1-2 दिन बाद, आई थिंक 3-4 दिन बाद शायद वो मैंने अपलोड किया है। तो इसके लिए वो ऐसा था, मैंने ऐसे ही मतलब नॉर्मल डे था, तो थॉट कि वो मैं आपसे शेयर करूँ कैसा जा रहा है दिन। आज का व्लॉग थोड़ा काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आप लोग को अगर शायद इस फील्ड में हो, या आप लोग शायद उस जो मैं टॉपिक पे बात करने जाऊँगा उसको अगर आप शायद रिलेट कर पाओ, तो आप लोग के लिए डेफिनेटली वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्योंकि मेरा जितना भी अभी तक का एक्सपीरियंस है इनटू द इंडस्ट्री, उसके बारे में मैं थोड़ी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो टॉपिक है बिज़नेस डेवलपमेंट का। बिज़नेस डेवलपमेंट मतलब आई थिंक मोस्टली सब लोग जानते ही होंगे। बिज़नेस डेवलपमेंट अगर किसी को मीनिंग नहीं पता है, तो अगर हिंदी में उसको ट्रांसलेट करें तो बिज़नेस लाना, डेवलप करना, नया बिज़नेस लाना और पुराना जो बिज़नेस है उसको कंटिन्यूटी में रखना। दैट इज़ हाउ द बिज़नेस डेवलपमेंट पार्ट इज़। बेसिकली मैं स्टार्टिंग से इस तरीके के रोल्स में रहा हूँ। क्लाइंट्स कोऑर्डिनेशन किया है मैंने, नए क्लाइंट्स को लाया हूँ मैं मेरे कंपनी में भी, इवन मैं जब जॉब करता था तब भी। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। मतलब जहाँ तक मैं मानता हूँ ये बिज़नेस डेवलपर हर एक कंपनी में होता ही है। मतलब वो चाहे शायद आप लोगों में से शायद कोई जॉब कर रहा हो या फिर कोई बिज़नेस कर रहा हो, तो उसके लिए ये चीज़ डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जॉब हो या बिज़नेस, डेफिनेटली ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग के लिए ज़रूर काम आएगा। क्योंकि ये और इवन अगर कोई फ्रेशर है तो भी उसके काम की वीडियो है। वो चाहे अगर वो इस बिज़नेस डेवलपमेंट इंडस्ट्री में भी ना जाना चाह रहा हो या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना जाना चाह रहा हो, फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक इंसान को एक बिज़नेस कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरीके से अगर आपको बिज़नेस में घुसना चाहिए या मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि क्या बिज़नेस है, वो आपको सारी चीज़ें समझनी चाहिए मेरे हिसाब। बस ऐसे ही रैंडम थॉट था कि मैं ये सारी चीज़ें भी आप लोग से डिस्कस करूं। अगर गाइस आप लोग को बोरिंग लगे तो स्किप कर देना ये वाला वीडियो, और अगर इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना। या अपने कोई भी क्वेश्चंस हो या आपको कोई क्वेरी हो, वो प्लीज़ कमेंट करना। मैं डेफिनेटली उन चीज़ों का आंसर दूंगा। वो चाहे मैं व्लॉग में दूं या इंस्टाग्राम पे दूं या फेसबुक पे दूं, कैसे भी दूंगा, पर मैं वो आंसर ज़रूर दूंगा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के रिलेटेड या बिजनेस डेवलपमेंट के रिलेटेड। बिजनेस डेवलपर रोल मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप इस पर्टिकुलर रोल में आप कुछ ना कुछ नया रोज सीखते हो। ट्रस्ट मी, एवरी डे यू लर्न अ न्यू थिंग। क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर रोल में आपको पूरा इंडस्ट्री आपके लिए ओपन है। ओवर दी कंट्री, कोई भी कंट्री में आप डील कर सकते हो, कहीं से भी आप बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हो, एंड यू गेट टू नो मोर अबाउट द बिजनेस, द इंडस्ट्री, द मार्केट रेट्स, एवरीथिंग। मेरा मानना ये है कि अगर आप बिजनेस डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, अगर आपको प्रोसेस समझ आता है या प्रोसेस समझ चुके हो, तो आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, चाहे वो आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, केमिकल हो, फार्मा हो या XYZ कोई भी इंडस्ट्री हो, आप कहीं भी जाके बिजनेस ला सकते हो। ये मेरा मानना है। आई डोंट नो, और ट्रस्ट मी, मेरे को पता है इस तरीके से ये मैंने काम किया भी हुआ है। इसलिए मैं शायद इस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रोसेस, मतलब आपको वो प्रोसेस पता होना चाहिए कि बिजनेस किस तरीके से लाना है, तो आप कोई भी इंडस्ट्री में आप आराम से बिजनेस ला सकते हो। तो अगर जो लोग सोचते हैं कि मैं अगर आईटी में हूँ और अगर मैं कल को उठ के मैन्युफैक्चरिंग में जाऊँगा तो शायद मैं बिजनेस नहीं ला पाऊँगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई अंडरस्टैंड, शायद वो 1 महीना जाएगा आपको टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, टू अंडरस्टैंड द मार्केट, बट डेफिनेटली आप आराम से बिजनेस ला सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या आईटी में हो। बट आपको प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए, आपका जो फंडामेंटल थिंग्स हैं अबाउट द बिजनेस पार्ट वो आपके क्लियर होने चाहिए, आपके एम क्लियर होना चाहिए। सो आपको कभी भी अगर मैं मेरी बात करूँ गाइज, तो मैंने रिक्रूटमेंट में भी काम किया हुआ है और रिक्रूटमेंट के सारी इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया हुआ है, इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग हुआ या बिजनेस लाना हुआ या सर्विस प्रोवाइड करना हुआ, एवरीथिंग आई हैव टेकन केयर ऑफ। द क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग, द क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, लीड जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन,
सारी चीज़ें मैंने हैंडल की हुई। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं पहले रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में बिजनेस भी लाता था, वो पर्टिकुलर बिजनेस जो लाता था उनको वो सर्विस प्रोवाइड भी करता था। अब मैं आज अगर आप मेरी बात करो तो मैं आईटी में हूँ। आईटी का तो मुझे कोई A to Z एक्सपीरियंस भी नहीं था, या इवन मेरे को नॉलेज भी नहीं था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं था, बट वो मेरे लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ तो मैंने कहीं ट्रेनिंग ली या अंडरस्टैंड किया। मेरे को प्रोसेस पता है, मेरे को ये पता है कि मैं प्रोसेस में स्ट्रांग हूँ। सो मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ जो समझना है वो मुझे सिर्फ ये इंडस्ट्री के बारे में समझना है। और अगर ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आप डेडिकेटेडली अगर आप इंडस्ट्री के बारे में सीखना चाह रहे हो, आप 2 दिन आपके लिए इनफ है। देखो, आपको जो लोग बोलते हैं ना कि मार्केट का क्या चल रहा है आपको कब पता चलेगा, इट विल टेक टाइम, महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, ये सब बेकार बात है। ट्रस्ट मी, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो, मार्केट का तो आपको कभी भी कुछ पता ही नहीं चलने वाला। आज मार्केट अप है और कल मार्केट शायद डाउन भी होगा, आपको क्या पता है। तो अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में 1-2 दिन इनफ है, पता चलना चाहिए कि आपकी कंपनी किस इंडस्ट्री में है और वो इंडस्ट्री कहाँ कहाँ डील कर सकती है। वो चाहे लोकेशन की बात हो, या वो चाहे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो, या चाहे वो सर्विसेज की बात हो, बस उतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा। मैंने प्लान किया है कि मैं इसके छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाऊँ या फिर छोटी छोटी ट्रेनिंग काइंड ऑफ मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। माइट भी शायद कोई 1-2-10 कितने भी लोगों को शायद ये पर्टिकुलर वीडियो काम आ सकता है। सो जैसे मैंने बताया, मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में था। मैं उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में आया। आई टुक ओनली 2 days टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड दी इंडस्ट्री, कि क्या एग्जैक्टली है इंडस्ट्री में और कहाँ कहाँ मैं डील कर सकता हूँ और या कौन कौन से रीजन्स मेरे लिए ओपन है। 3rd day से मेरा काम स्टार्ट हो गया था। जो मुझे प्रोसेस पता है, मुझे उसके लिए तो कोई स्पेशली सीखने की ज़रूरत है नहीं। तो डेफिनेटली मुझे सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में सीखना है, वो मैंने 2 दिन में सीख लिया। एंड तीसरे दिन से मेरा प्रोसेस चालू हो गया। आई स्टार्टेड गेटिंग द बिजनेस फॉर दी कंपनी, फॉर माई ओन कंपनी। सो दैट्स हाउ इट इज़। अगर आपको पता है, आप में खुद में कॉन्फिडेंस है और आप अपने प्रोसेस जो आपको पता है, जो आपने सीखा है आज तक, उसमें अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी इंडस्ट्री में डील करने के लिए। गाइज, द मेन 3 की रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस डेवलपर रोल इज, फर्स्ट इज लीड जनरेशन, द सेकेंड इज क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, द थर्ड इज रेवेन्यू जनरेशन। ये तीनों चीज़ एक, आप समझ लो, एक सर्कल ही है। अगर लीड जनरेशन होगा तो क्लाइंट कोऑर्डिनेशन में कन्वर्ट होगा, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन में कन्वर्ट हुआ उसके बाद ही वो रेवेन्यू जनरेशन में जाएगा। अगर ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप फॉर एग्जांपल 100 लीड्स जनरेट करते हो तो 100 लीड जनरेट में से डेफिनेटली वो 100 लोग आपको रिवर्ट तो नहीं ही करेंगे। 100 लोगों को कनेक्ट किया, 100 लोगों का लीड जनरेट किया, उसमें से आपको शायद 20 लोग या 20% लोग आपको कनेक्ट करेंगे, वो आपका क्लाइंट कोऑर्डिनेशन में कन्वर्ट होगा। क्लाइंट कोऑर्डिनेशन के में जो 20% लोग आपके पास आए होंगे, उनमें से शायद 2% या 3% लोग आप रेवेन्यू जनरेशन में कन्वर्ट कर पाओगे। सो ये प्रोसेस लॉन्ग है बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इफ़ यू और योर कंपनी और द टीम हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल द क्लाइंट or to have the capability to understand the project and give the quality work to the clients, तो डेफिनेटली शायद वो 2% का 20% हो या 30% हो। बट वो डिपेंड करता है आप किस तरीके की क्वालिटी अपने क्लाइंट्स को दे रहे हो, किस तरीके की सर्विसेज आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हो, डिपेंड्स उन्हीं पे करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका क्लाइंट कोऑर्डिनेशन में। सारी चीज़ें ना अगर गोल घुमा के देखने जाओ तो क्लाइंट कोऑर्डिनेशन पे आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट को संभाल सकते हो, अगर आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट, मेन क्लाइंट का पर्पस क्या होता है, उसको आपके पास, अगर वो आपके पास आ रहा है या वो किसी के पास जा रहा है, उसको अपने प्रोजेक्ट से मतलब है या उसका अपना काम निकलना चाहिए। क्लाइंट का काम इतना ही होता है या आपके कस्टमर्स का। आप नहीं तो शायद कोई और वो अपना प्रोजेक्ट तो वो देने ही वाला है, राइट? या अपना बिजनेस तो वो किसी ना किसी को तो देने ही वाला है। सो एनी हाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस क्लाइंट को या कस्टमर को किस तरीके से कन्विंस करते हो या किस तरीके से आप उसको बिलीव करवाते हो कि यू आर द राइट पर्सन फॉर हिम और यू आर द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस और द इंडस्ट्री।
सो गाइज, अगर आपको लीड जनरेशन, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, रेवेन्यू जनरेशन, ये 3 पॉइंट में आपका नॉलेज क्लियर हो गया, प्रोसेस समझ आ गया, तो आप कोई भी इंडस्ट्री के लिए बिजनेस ला सकते हो ईजी गोइंग में। अब अगर चाहे आप मेरे व्यूअर्स में से कोई भी शायद अगर जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई फ्रेशर इंसान हो, तो वो अगर ये 3 चीज़ समझ लेगा ना, लीड जनरेशन, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन, तो वो प्रोसेस समझ लेगा, तो वो कोई भी इंडस्ट्री का हो वो आराम से बिजनेस ला सकता है। प्लस बिजनेस डेवलपर रोल्स के जो बेनिफिट्स हैं, सी पहला बेनिफिट है कि यू गेट टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल ऑन डेली बेसिस। मैं आज इतने लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, वो चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए हो, बिजनेस के लिए हो या किसी भी, वो शायद मेरा एक इनिशियल डिस्कशन ही क्यों ना हो, पर मैं रोज़ अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंपनी से इंटरेक्ट करता हूँ। सो फर्स्ट थिंग, यू गेट टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल। सेकेंड थिंग, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा यार, रोज़ कुछ ना कोई नई इंडस्ट्री के बारे में, या कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, या नए प्रोडक्ट के बारे में, या कोई नए सर्विस के बारे में डेफिनेटली रोज़ कुछ ना कुछ तो पता चलेगा नया, जो आपने शायद अभी तक ना सुना हो या ना देखा हो। थर्ड थिंग, इसमें बिजनेस डेवलपर रोल में अगर शायद कुछ मेरे भाई लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इंसेंटिव का भी एक ज़रिया है। अगर कुछ आई डोंट नो अबाउट मोर कंपनीज, बट जैसे मेरी कंपनी में है या बाकी जितनी कंपनीज़ का मैं जानता हूँ, जनरली 95% कंपनीज़ में इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है बिजनेस डेवलपर रोल के लिए। जो बिजनेस लेके आता है उसके लिए एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर अलग। तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स ज़रूर करूँगा अपने व्लॉग में, काइंड ऑफ अ ट्यूटोरियल की तरह, कि किस तरीके से आपके लिए क्या क्या चीज़ बेनिफिट है, या आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो क्लाइंट को, या लीड जनरेशन या रेवेन्यू जनरेशन के बारे में। यही था कि मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ कि मैं इस तरीके के व्लॉग अब अपकमिंग में बनाऊंगा। माइट बी इट कैन बी यूजफुल फॉर यू पीपल। अगर किसी को लगता है ये बहुत बोरिंग है या फिर बहुत लेक्चर की तरह लग रहा है, तो आप लोग स्किप कर सकते हो, बट अगर पसंद आ रहा हो तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके गाइस ज़रूर जाना, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़रूर कर लेना। और पॉइंट, अभी अगर आपने अभी तक का ये व्लॉग अगर देख लिया है, तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि मैं क्या चीज़ बात कर रहा हूँ या किस बारे में बात कर रहा हूँ। कोई चाहे व्यूअर फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, या किसी के भी मन में बिजनेस डेवलपमेंट के रिलेटेड या कोई भी पर्टिकुलर रोल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या कोई क्वेरी है, सेल्स के रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप वो अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। मैं डेफिनेटली वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर कवर करूँगा। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम ट्राइंग हार्ड टू मेक गुड व्लॉग्स। मुझे नहीं पता किस तरीके के बनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अच्छे बनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बोरिंग बनते हैं, बट मैं मेरा काम करे जा रहा हूँ, एंड मैं आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को बोलो, मेरा चैनल का लिंक शेयर करो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। सो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर जाना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, क्या लगा, एंड मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।